Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with breaking news and news updates. IMF calls for tighter crypto regulations in Africa. As the industry unfolds, IMF ने कहा है कि हमें अफ्रीका में और सख्त टाइट क्रिप्टो रेगुलेशंस चाहिए जैसे वहाँ की इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो जो है अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ पे कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने वहाँ पे रेगुलेट कर दिया है क्रिप्टो को, जो कि 25% हैं और 20% ने वहाँ पे क्रिप्टो को बैन कर दिया है। कीनिया, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका ने वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज़र्स पाए जाते हैं। गाना अब CBDC अपना टेस्ट कर रहा है। Belgium says BTC, ETH and other decentralized coins are not securities. बेल्जियम के जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है FSMA, उसने कहा है कि BTC, इथीरियम और जितनी करेंसीज हैं हम इनको सिक्योरिटीज़ मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर कोड से बनी हुई हैं। और ये सब उन्होंने बयान इसलिए दिए हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इनसे डिमांड किया था कि आप अपने जो राय है वो बताएं, और फिर इन्होंने ये अपना बताया है। उज़्बेकिस्तान इशूज़ फर्स्ट क्रिप्टो लाइसेंसेस टू 2 लोकल क्रिप्टो स्टोर्स। उज़्बेकिस्तान ने क्रिप्टो लाइसेंस इशू किए हैं 2 लोकल क्रिप्टो स्टोर्स को, और ये अब लाइसेंसेस दिया करेंगे जनवरी 2023 से, और बगैर लाइसेंसेस के कोई ऑपरेट नहीं कर सकेगा और उज़्बेकिस्तान के लोगों को क्रिप्टो रिलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेंगे। और उज़्बेकिस्तान ने बीच में ब्लॉक भी किया था काफ़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इंटरनेशनल जो थी, जिसमें बाइनेंस और रूबी का भी नाम आया था, लेकिन बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट्स अपनी वापस ले ली थी और इसको राज में रख दिया था। MetaMask says we change nothing in response to criticisms, update collects more user data. मेटामास्क ने कहा है कि हमने कोई भी चेंजेस नहीं की, सिर्फ जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी लैंग्वेजेस का थोड़ा चेंजेस किए हैं जो नवंबर 23 को हुआ था। उसके अलावा हमने कुछ भी चेंज नहीं किया और जो जैसे पुराना चल रहा था सब चीज़ वैसे ही चल रही है। Justin Sun and Tron DAO line up to contribute to Binance Recovery Fund. जस्टिन सन ट्रॉन के जो फाउंडर भी हैं और बिलियनियर भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी बाइनेंस को कंट्रीब्यूट करेंगे जो इन्होंने रिकवरी प्लान बनाया है, जैसे कि इंडस्ट्री के दूसरे बड़े बड़ी फर्म्स ने कंट्रीब्यूट किया है। MakerDAO passes vote to close Alameda linked REN BTC as stablecoin collateral. MakerDAO ने गवर्नेंस वोट के ज़रिए REN BTC जो इनके स्टेबल से कोलेट्रल था उसको रिमूव कर दिया है, और REN प्रोजेक्ट जो था वो फाउंड भी किया था एलमेडा रिसर्च ने, और अब इन्होंने उसके साथ सारे नाते अपने ख़त्म कर दिए हैं। Ethereum ETH fees might drop by 100x as EIP 4844 upgrade considered for inclusion. EPI 4844 के बाद सबको यही इम्कान है और इनके डेवलपर्स भी यही कह रहे हैं कि फीसेस में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाएगी, जो कि इम्कान है 10x से 100x चीपर फीसेस हो जाएंगी इथीरियम की। और ये भी उन्होंने कहा है कि रोपस्टीन भी हम शट डाउन कर देंगे इस साल के एंड में, और इथीरियम ने कहा है कि वो रिमूव कर रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन इथीरियम टेक डिज़ाइन का भी।
FTX stake in US bank raises concerns about banking loopholes. FTX के स्टेक्स निकले हैं US बैंक्स में और उस वजह से कंसर्न्स भी रेज हुए हैं कि बैंकिंग लूप होल्स की वजह से ये सब हुआ है। FTX ने इन्वेस्टमेंट की थी फार्मिंगटन स्टेट बैंक वाशिंगटन स्टेट में जो अब मूनस्टोन के नाम से जाना जाता है, और ये एक छोटा सा बैंक है जिसकी एक सिंगल ब्रांच है और 3 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और उसका टोटल कैपिटल और हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर ली, जिससे ये भी लोगों का कंसर्न है कि विदाउट एनी लाइसेंस ये अगर ऐसे स्टेक हासिल करके बैंकिंग कंट्रोल करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। Binance releases proof of reserve system starting with Bitcoin. Bitcoin से स्टार्ट किया है प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम को बाइनेंस ने, और ये सब हुआ है FTX के मेल्टडाउन की वजह से। बाइनेंस ने अपना रिजर्व भी बताया है और यूज़र्स का भी बैलेंस बताया है, और जो एक्स्ट्रा बैलेंस उनके पास है वो भी बताया है, और उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है जिससे बाइनेंस यूज़र जो हैं अपने अपने बिटकॉइन एक्सचेंज में वेरीफाई भी कर सकते हैं। और बाइनेंस ने कहा है कि हम अब दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के भी एसेट्स ऐसे ही प्रूफ ऑफ रिजर्व में बताएंगे और थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाएंगे। Bitcoin addresses holding at least 1 BTC close to a million. Bitcoin addresses जो के 1 BTC होल्ड करते हैं वो एड्रेसेस अब ऑलमोस्ट 1 मिलियन पर पहुंच गए हैं। ग्लास नोड रिसर्च ने ये बताया है, जो कि अब उन्होंने कहा है 950,000 पे पहुंच गए हैं वो एड्रेसेस जिनके पास 1 BTC पूरा है। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.